आज परम पूज्य महाराज श्री सभी भक्तों को सफ़ेद दाग जिनको हो जाते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, आज सफ़ेद दाग के लिए परम पूज्य महाराज श्री आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहे हैं। कृपया आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ध्यान से एक एक शब्दों को, वचनों को महाराज जी के सुने। और महाराज श्री आज आयुर्वेदिक दवाई बता रहे हैं। महाराज श्री कृपया आपसे निवेदन है कि वो आयुर्वेदिक दवाई सफ़ेद दाग की। बोले बालाजी महाराज की। देखिए, सफ़ेद दवाई की जो सफ़ेद दाग हैं उनकी कोई इसमें दवाई नहीं बनी है, ना वो दवाई से मिटते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, पर सिद्धेश्वर धाम से जो दवाई इन रोगियों पर चल रही है, इनके कई भक्तों के संपूर्ण रूप से दाग समाप्त हो गए हैं। किसी को 80% अभी आराम मिला है। और तो ये उन भक्तों के लिए है जो इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं, पैसा लगा लगा कर डॉक्टरी इलाज से आराम नहीं मिल पा रहा है किताबों में, तो उनके लिए दवाई है। इस दवाई में कोई पैसा खर्च नहीं है, आपके घर में स्वयं दवाई है। उस दवाई को आप बना करके अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये धाम की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप वो दाग समाप्त हो जाते हैं। तो दवाई क्या है हमको बता देते हैं। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना है। गौ माता का जो गोबर होता है, गोबर को गौ माता को प्रणाम करके वो गोबर थोड़ा सा रख लेना। वो ताज़ा गोबर होना चाहिए, तुरंत किया हुआ। वो गोबर लिया, कटोरी में रख दिया। कटोरी के बाद गौ माता का जो गौमूत्र है, गौमूत्र को उसी में डाल देना है थोड़ा सा। और उसके बाद गौ माता की जो चरण रज होती है, जगह में तक खुर रखा जाता है यानी पैर, उस पैर से थोड़ी रज निकालना, वो भी उसी कटोरी में डालना। क्या हो गया? गौमूत्र हो गया, गौ माता का गोबर हो गया, गौ माता की चरणामृत जो चरण रज है वो उसमें हो गई। इसके बाद गौ माता के उस दवाई में, सफेद दाग की हम दवाई बना रहे हैं, उसमें क्या करना है? खट्टा दही, क्योंकि ऐसे लोगों को खटाई मारती है, तो दही को 2 चम्मच उसमें डाल देना है। और जो मेन चीज है सिद्धेश्वर धाम की भभूति, और सिद्धेश्वर धाम का जल भी उसी में मिलाना है, सिद्धेश्वर धाम की भभूति उसी में मिलाना है, और गंगा जल भी उसी में मिलाना है। इसके बाद क्या करना है? तुलसी के कुछ पत्ते उसमें मिलाने हैं। और उसके बाद आम की जो पत्ता होता है, एक पत्ता उसको कूट करके उसमें मिलाना है। और उसके बाद दूर्वा भी थोड़ी सी कूट करके उसमें मिलाना है। और इसके बाद बालाजी के चरणों का, श्री हनुमान जी के महाराज के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लाना, उनसे प्रार्थना करके कि आपकी हम सिंदूर ले जा रहे हैं, हमारे रोगों को आप समाप्त करें। उसको फिर वही उंगली मिला करके सबको मिलाते जाना है, ऐसे घोरते जाना है। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि 1 माला करना है, 2 माला करना है। कम से कम आप 10 मिनट 20 मिनट प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, भगवान का नाम, सिद्धेश्वर धाम का नाम लेते हुए, या आपको कुछ नहीं आता तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और उसको घोटते जाइए, मिलाते जाइए। और मन में इतना विश्वास होना चाहिए और देखिए अब इस दवाई से हमें पूर्ण लाभ होने वाला है। बालाजी की कृपा मिल जाएगी। ये रामबाण औषधि है। और इसको क्या करना है? लगाने का एक समय है, लगाना हमको रात्रि के समय है। और रात्रि के समय में लगाने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक की हवा नहीं लेनी है, जैसे पंखा है, कूलर है, एसी है, इनकी हवा नहीं लेनी है। हमें हवा लेनी है जो देसी हवा है, प्रकृति हवा है। उस प्रकृति को हवा को लेना, क्योंकि वो प्रकृति है, सभी देवताओं का निवास है। तो वो सब त्वचा में जाएंगे, वो अंदर की गंदगी को समाप्त कर देंगी। और इससे मुश्किल से 41 दिन के यह दवाई लगाने पर लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये दवाई लगाएं और सब भक्तों का पहुंचाएं। ये सिद्धेश्वर धाम का आशीर्वाद है। हजारों भक्तों की इस दवाई ने समाप्त की है। तो आपको भी, अगर आपके परिवार में, आपके गांव में, शहर में, या कोई जान पहचान में ऐसा कोई है, तो उन्हें ये जानकारी अवश्य भेजें। सिद्धेश्वर धाम जरूर आए। बप्पा जी के आशीर्वाद से समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। जय सिद्धेश्वर धाम। मानव जाति को इतना दिव्य और इतनी गंभीर बीमारी के रोग को बताने के लिए महाराज श्री आपका साधुवाद, कोटि कोटि नमन। जय।